अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, इट्स एक्शंस, डोसेज, फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेंथ, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, केमिकल नेम एंड ट्रेड नेम। फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में, उसके एक्शन के बारे में, डोज के बारे में, फॉर्म्स के बारे में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, स्ट्रेंथ, इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, केमिकल नेम और ट्रेड नेम के बारे में। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब हमारे पास कितने टाइप्स के ड्रग्स होते हैं और वो ड्रग्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं और उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है एंटी हिस्टामीन ड्रग्स। एंटी हिस्टामीन ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं एलर्जी के लिए, यानी एलर्जी के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन को कहा जाता है एंटी हिस्टामीन ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल हैं ड्राई माउथ, ब्लड विजन, स्लीपनेस, डिजीनेस और टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया मतलब दिल की धड़कन को, मतलब दिल की धड़कन जब 1 मिनट से 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहा जाता है टेकीकार्डिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एनाल्जेसिक्स मेडिसिन। एनाल्जेसिक मेडिसिन एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि बेसिकली यूज़ होते हैं एज अ पेन किलर, यानी पेन किलर मेडिसिन को कहा जाता है एनाल्जेसिक्स मेडिसिन। इसकी साइड इफ़ेक्ट में शामिल हैं कॉन्स्टिपेशन, ड्राउजनेस, डिजीनेस, अपसेट स्टमक और ड्राई माउथ। अब नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं फीवर के लिए। फीवर के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन को कहा जाता है एंटीपायरेटिक मेडिसिन, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है स्वेलिंग, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी, नोज़िया, अपसेट स्टमक, डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन, यानी इंटरनल ऑर्गन की डैमेज। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं पस के लिए। इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल है स्वेलिंग ऑफ माउथ, फेस, लिप्स, टंग और थ्रोट। उसके अलावा टाइटनेस इन द चेस्ट, वीजिंग, इचिंग और ट्रबल ब्रीथिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन के लिए यूज़ होने वाले ड्रग्स को कहा जाता है एंटीबायोटिक ड्रग्स। इसकी साइड इफ़ेक्ट में शामिल है रैश, डिजीनेस, नोज़िया, डायरिया और कफिंग। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एनीमिया। एंटी एनीमिया एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं लो ब्लड के लिए। इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल है नोज़िया, अपर एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी और वोमिटिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी इमिटिक ड्रग्स। एंटी इमिटिक ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं वोमिटिंग के लिए। वोमिटिंग के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन को कहा जाता है एंटी इमिटिक ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल हैं डायरिया, हेडेक, फटीग, ड्राई माउथ और डेजीनेस। अब आता है एंटी एसिड। एंटी एसिड ड्रग एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं स्टमक बर्न के लिए, यानी स्टमक के इन्फेक्शन के लिए। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेडेक्स और नोज़िया। अब हमारे पास आता है एंटी फ्लेंटुलेंट्स ड्रग्स। एंटी फ्लेंटुलेंट्स ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं गैसेस के लिए, यानी गैसेस के लिए यूज़ होने वाले ड्रग्स को कहा जाता है एंटी फ्लेंटुलेंट्स ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल हैं डायरिया, डेजीनेस, ड्राउजनेस, ड्राई माउथ और हेडेक। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है एंटीस्पेस्मोडिक ड्रग्स। एंटीस्पेस्मोडिक ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं एब्डोमिनल पेन के लिए, यानी पेट की दर्द के लिए। इसकी साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है वीकनेस, ब्लड विजन, ड्राई आइज़, ड्राई माउथ, नोज़िया और कॉन्स्टिपेशन। अब नेक्स्ट है एंटी इंजाइनल ड्रग्स। एंटी इंजाइनल ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं कार्डियक पेन के लिए, यानी दिल के दर्द के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन को कहा जाता है एंटी इंजाइनल ड्रग्स। इसकी साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है हेडेक, लो ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट, लाइट हेडनेस मतलब हल्का सर दर्द, ब्लड विजन और वोमिटिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है वो एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं कार्डियक एक्टिविटी के लिए, यानी कार्डियक एक्टिविटी के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन को कहा जाता है एंटी एरिथमिक ड्रग्स।
इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, एक्सेसिव थ्रस्ट, चेंजेस फॉर एग्जांपल रेड और ड्राई स्किन, उसके अलावा हेडेक और नोजिया। अब हमारे पास है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है कफ, कॉन्स्टिपेशन, लाइट हेडनेस, हल्का सर दर्द। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, कफ, खांसी, वोमिटिंग, और उसके अलावा हेडेक, सर दर्द। वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ। अब आता है एंटी लिपिमिक ड्रग्स। एंटी लिपिमिक ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो यूज़ होते हैं कोलेस्ट्रॉल प्लस लिपिड्स के लिए, यानी कोलेस्ट्रॉल प्लस लिपिड्स के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन को कहा जाता है एंटी लिपिमिक ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल हैं वोमिटिंग, इंडाइजेशन, स्टमक पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और वेट लॉस। अब नेक्स्ट है एंटी कोगुलेंट ड्रग्स। एंटी कोगुलेंट ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं नैरोइंग ऑफ ब्लड को थिन करने के लिए यूज़ होने वाले मेडिसिन को कहा जाता है एंटी कोगुलेंट ड्रग। अब इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है पासिंग ब्लड इन योर यूरिन, प्रोलोंगेटेड नोज ब्लीड्स, वोमिटिंग ब्लड और कफिंग अप ब्लड, यानी मतलब उल्टियों के साथ साथ ब्लड का आना या खांसी के साथ ब्लड का आना, हैवी पीरियड्स एंड वोमेन। इसके अलावा हमारे पास आते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन को कहा जाता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है फीलिंग एंड बीइंग सिक, मतलब बीमार महसूस करना या बीमारी, इंडाइजेशन एंड स्टमक इशेज़, उसके अलावा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, लूज ऑफ एपिटाइट यानी भूख की कमी और डिजीनेस, चक्कर आना। अब नेक्स्ट है हाइपोनोटिक ड्रग्स। हाइपोनोटिक ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं फॉर स्लीप, यानी स्लीप नींद के लिए जो मेडिसिन यूज़ होते हैं उसको कहा जाता है हाइपोनोटिक ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है हेडेक, एस्थीनिया मतलब वीकनेस, न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल वीकनेस, उसके अलावा डिजीनेस। अब नेक्स्ट आता है एंटी पैसोकॉटिक ड्रग्स। ये ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं फॉर फिजियोचियस। इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल है हमारे पास सेक्सुअल प्रॉब्लम ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, सेडिशन, वेट गेन, हायर रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज़, और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और ड्राई माउथ। अब नेक्स्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं फॉर एंजाइटी के लिए। एंजाइटी के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन को कहा जाता है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल है ड्रोजनेस, सेडिएशन, कन्फ्यूजन, डिपेंडेंस एंड विथड्रॉल सिम्टम्स, स्टमक अपसेट, नोजिया एंड डायरिया। अब आता है एंटी पेरकॉन्सिन ड्रग्स। ये ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं पेरकॉन्सिन के लिए। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है नोजिया, वोमिटिंग, लाइट हेडनेस और ड्राउजनेस। अब आता है एंटी स्ट्रोक। एंटी स्ट्रोक एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं फॉर स्ट्रोक के लिए, यानी स्ट्रोक के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं या यूज़ होते हैं उसको कहा जाता है एंटी स्ट्रोक ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, बट आल्सो कैन इंक्लूड हेमोरेगी। हेमोरेगी मतलब ब्रेन में खून का आना। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है एंटीवायरल। एंटीवायरल एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं अगेंस्ट वायरस, यानी वायरस के अगेंस्ट जो मेडिसिन यूज़ होते हैं उसको कहते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है कफ, ड्राई माउथ, डायरिया, डिजीनेस, फटीग, हेडेक, इंसोम्निया, जॉइंट पेन और मसल पेन। अब नेक्स्ट है एंटी टीबी, यानी एंटी टीबी एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं अगेंस्ट टीबी। अगेंस्ट टीबी के लिए जो मेडिसिन यूज़ होते हैं उसको कहा जाता है एंटी टीबी ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है अपसेट स्टमक, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और लॉस ऑफ एपेटाइट। अब नेक्स्ट हमारे पास है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं अगेंस्ट फंगस, यानी फंगस इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ होने वाली मेडिसिन को कहा जाता है
एंटी फंगल ड्रग्स। इसकी साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है इचिंग, रेडनेस, फीलिंग सिक, ठंडी मतलब एब्डोमिनल पेन, डायरिया और रैश। अब नेक्स्ट है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है कफिंग, वीजिंग, टाइटनेस ऑफ द थ्रोट और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। और लास्ट में हमारे पास जो है एंटी मलेरिया ड्रग्स। एंटी मलेरिया मतलब अगेंस्ट मलेरिया, जो मलेरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। मलेरिया के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है उसको कहते हैं एंटी मलेरिया ड्रग्स। इसकी साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है नोजिया एंड वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, फटीग, मतलब फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, मस्कुलर पेन, और उसके अलावा डायरिया और कफ। और लास्ट में जो हमारे पास है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो अगेंस्ट स्वेलिंग यानी इन्फ्लेमेशन के लिए जो मेडिसिन यूज़ होते हैं उसको कहा जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है इंडाइजेशन, स्टमक अल्सर, हेडेक, डिजीनेस, एलर्जिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो है ब्रोंचोडायलेटर्स फॉर रिस्पायरेशन। वो मेडिसिन जो रिस्पायरेशन के लिए यूज़ होते हैं उसको कहा जाता है ब्रोंचोडायलेटर ड्रग्स। इसकी साइड इफ़ेक्ट में शामिल है हेडेक और मसल क्रैम्प। और लास्ट में जो हमारे पास आता है वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ग्रुप है ड्रग्स की जो कि यूज़ होते हैं कलेक्टिंग ऑफ ब्लड। इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास शामिल है कॉन्स्टिपेशन, स्कैन रैश और डर्माइटस, डायरिया, डिजीनेस, ड्राउजनेस, ड्राई माउथ और हेडेक। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे